श्री भगवान उवाच। मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने बोला, पृथ्वीश्वर, सब तरह मेरा आश्रय लेने वाला, मेरे सौम्य रूप में आसक्त हुए मन वाला, सहज रीति योग लगाते हुए मेरे व्यक्त प्लस अव्यक्त संपूर्ण विराट स्वरूप को जिस प्रकार अटूट श्रद्धा से संशयहीन हुआ जानेगा, उसे विस्तार पूर्वक मेरे सन्मुख होकर सुन। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मैं तुझे विशेष ज्ञान अर्थात योग सहित इस सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह विस्तार से प्रश्नोत्तर पूर्वक बताऊंगा, जिसे जानकर स्व प्लस दर्शन प्लस चक्रधारी बने तेरे लिए पुनः इस असार बने संसार में अन्य वेद शास्त्रादि जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। जन्म जन्म की पुण्यशील हजारों मनुष्यात्माओं में कोई एक सिद्धि के लिए लगातार अनवरत यत्न करता है। यत्नकर्ता नंबरवार सिद्धों में भी मुझको कपिल मुनि जैसा कोई एक सत्य सनातन धर्म पिता साकार रूप में आए हुए निराकार शिव ज्योति को यथार्थ रीति जानता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश इन पांचों सारूप जड़ तत्वों सहित जड़त्वमयी बुद्धि वाले अदर्शनीय और फिर भी चेतन मन बुद्धि और अहंकार रूप देवात्माएं भी इस तरह मुझ शिव प्लस बाबा की साकारी प्लस निराकारी यह प्रकृष्ट प्लस कृति 8 प्रकार से विभक्त है। अपरेयं मितस्पन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदन्धार्यते जगत्। हे चेतन दीर्घ बाहु, यह अर्जुन रथ नीची प्रकृति है, किंतु इस धरणी रूपा जड़ प्रकृति के अलावा मेरी जीवंत प्राणी भाव की योग द्वारा भरी पूरी ऊर्जा रूपा आत्म प्रकृति को श्रेष्ठ जान, जिस परा प्रकृति से यह जड़ चेतन प्राणी मात्र जगत सहज ही धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। जड़ प्लस चेतन सब प्राणियों का यह सार भूत मूर्ति रूप देह प्लस शिव समान आत्मा उद्गम है, ऐसा तू लिंग रूप जान ले। और मैं सदाशिव ज्योति प्लस बाबा समस्त जड़ जंगम प्राणी मात्र जगत का सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम युग में उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूँ, चतुर्युगी में नहीं। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूते मणिगणा इव। हे ज्ञानधन जेता अर्जुन, मेरे से श्रेष्ठतर इस संसार सहित तीनों लोकों में अन्य कुछ भी नहीं है। मेरे स्नेह के धागे में रुद्राक्ष के पिरोए मनकों जैसा यह टोटल प्राणियों का सारा 500-700 करोड़ का मानवीय जगत मेरी प्रीति के धागे में नंबरवार बेहद ड्रामानुसार ही पिरोया हुआ है। सदा शिव ज्योति समान बनी अर्जुन आदम की आत्म ज्योति परा प्रकृति प्लस शंकर मूर्ति रूप अपरा प्रकृति ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति पालना और विनाश तीनों का अविनाशी आधार है। यही बात पीछे देखें
गीता के 7वें अध्याय का 5वां श्लोक। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं दृषु। हे देहभान हारिणी आत्माभिमानी कुंती के पुत्र अर्जुन, ज्ञान जल में रस में हूँ, चेतन ज्ञान सूर्य विवस्वत और कृष्ण चंद्र की कांति में हूँ। सब वेदों में आ प्लस उ प्लस मारूप ओंकार, ब्रह्मारूप आकाश में शब्द, पुरुषों में जगत पिता द्वारा मैं शिव ही पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनौ सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अखंड योग ऊर्जा से पृथ्वी माता में पवित्र तन्मात्रा की सुगंध और अग्नि देवरूप में ज्ञान प्रकाश और योग ऊर्जा का तेज हूँ, और प्राणी मात्र में प्राणवायु और ज्ञानजल की जीवनी शक्ति और तपस्वियों में देहभान को तपाने वाले ज्योति रूप आत्मस्मृति की तप शक्ति सदाकालीन शिव ज्योति में ही हूँ। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे पृथ्वीश्वर, सब श्रेष्ठ या क्षुद्र प्राणियों का सत्युगादि कालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर अर्जुन आदम मुझे जान। सर्व धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की श्रेष्ठतम बुद्धि और तेजस्वियों का नंबरवार योग ऊर्जा रूप तेज भी मैं शिव ही हूँ। कहते हैं हर हर महादेव, सबके दुख हरने वाला वह भी मैं हूँ, शंकर नहीं है। मुरली तारीख 4/11/78 पृष्ठ 2 आदि। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धभूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। मैं सदा शिव बाबा ही बलवानों का काम देवता और लगाव झुकाव वाली आसक्ति से सर्वथा रहित बल हूँ, और हे विष्णु रूप भरत श्रेष्ठ आत्मा में सदा स्थिर सत्युगादि कालीन विष्णुलोकीय प्राणियों में धर्मानुकूल स्त्री संग की प्यार भरी अहिंसक और सुखदायी कामना हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्तैवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। और भी जो संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक राजसी और तामसी प्रकृतिगत अवसर्पणी भाव हैं, उनको मेरे कैलाशी वासी महादेव से ही हैं, ऐसा जान। मैं ब्रह्मलोक वासी सदाशिव उनमें व्यापी नहीं, किंतु वे मेरी मूर्ति महादेव में काल क्रमानुसार हैं। त्रिभिर्गुणमयै भावै इति सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। मानवों के पिता आदम के सत रज तम इन 3 गुणयुक्त भावों द्वारा अज्ञान से मोहित हुआ यह अधोमुखी सृष्टि का सारा संसार इन गुणों से परे मुझ अविनाशी तुरिया सदाशिव ज्योति के समान बने एक मुखी रुद्राक्ष को नहीं जानता। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। निश्चय ही यह देह प्लस ली में महरौली की माया पति बने मेरे महादेव वाली त्रिगुणमयी देवी महामाया को पार करना कठिन है। जो तन मन धनादि सर्व रूप से मेरी शिव प्लस बाबा की ही अव्यभिचारी शरण लेते हैं, वे अष्टमूर्ति देवात्माएं इस बीजरूप माया को पार कर जाते हैं। शंकर क्या करते हैं? उनका पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली तारीख 14/5/70। नमान् दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा
महामाया द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, वे द्वैतवादी दनुपुत्र दैत्य आसुरी हिंसा के मनमाने भावों के आश्रित हुए, भ्रष्ट इंद्रियों की भी हिंसा वाले दुष्कर्मी और ऐसे ही नरनिर्मित नरक के नीच मनुष्य मूर्ख लोग मेरी शरण में सहज रीति नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत, विष्णु वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, द्वापर युग से 4 प्रकार के पुण्यकर्मी क्षीण पापा लोग मुझ निराकार प्लस साकार को भजते हैं। विपत्तिग्रस्त, कुछ जानने के इच्छुक, धनार्थी और तीनों लोकों में सब कुछ जानने समझने के प्रयासी अर्थात ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उन पूर्व जन्म कृत पुण्य कर्मों के अभ्यासियों में एक हीरो पात्रधारी प्लस शिव ज्योति की अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी ज्ञानी त्रिनेत्री महादेवात्मा विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं शिव ज्योति प्रिय हूँ और वह मेरा अटूट ज्ञान वारिस मुझको सदा अति प्रिय है। बाबा कहते, ज्ञानी तू एक आत्मा ही मुझे सदाशिव को अति प्रिय है। ऐसे नहीं कि योगी प्रिय नहीं है, जो जितना ज्ञानी होगा वह उतना योगी भी जरूर होगा। मुरली तारीख 4/12/88 पृष्ठ 2 मध्य। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। तुलसीदास रामायण। जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान भी विशेष प्रिय कहा गया है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यूं तो ये चारों ही उत्कृष्ट हैं, किंतु संपूर्ण ज्ञानी तो जैसे मेरी अपनी आत्मा ही है, ये मेरा मत है, क्योंकि वह योगी आत्मा मुझ सदाशिव ज्योति की परमब्रह्म लोकीय सर्वोत्तम गति में ही आधारित है। इसीलिए संपूर्ण संगठित चतुर्मुखी ब्रह्मा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं और याद के पुरुषार्थी शंकर को इतनी और ऐसी सहयोगी भुजाएं नहीं दिखाते, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तुलसीदास रामायण। और तो सभी सीताएं हैं जो अपरा प्रकृति प्लस माया के अधीन हो जाती हैं, इसलिए यादगार में आज भी गांवों में गाते हैं, राजा एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। ज्ञानी बहुत अर्थात 84 जन्मों के अंत, वानप्रस्थ व संन्यास के भी अंत में मुझको ही पाता है। सारा जड़जंगम जगत उस ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव बाबा के पुत्र वासुदेव की रचना है। ऐसा वह महान आत्मा महादेव एक मुखी रुद्राक्ष संसार भर में बड़ा दुर्लभ है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। उन इंद्रिय भोगों की कामनाओं से अपहरित ज्ञान वाले द्वापुर से उन नीची कुरी में कन्वर्टेड अधकचरे ज्ञानी ब्राह्मण देवों के नियमों का आधार ले अनादि निश्चित ड्रामानुसार बरबस अपनी अपनी पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में स्वभाव से बंधे हुए पूर्व जन्मकृत अच्छे बुरे कर्मानुसार दूसरी नीची कुरी के ब्राह्मण देवों की शरण में शूटिंग प्रमाण कल्प कल्प जाते रहते हैं। यो यो यान्तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो
जो भक्ति रूपी रावण के बंधन की आदि सीताएं जिस नंबर वार ब्राह्मण तन की श्रद्धा भक्ति भावना से अर्चना के लिए इच्छा करती हैं, उस संबंध संपर्क या संसर्ग में उसी लगन की अचल श्रद्धा को मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग में निश्चित करता हूँ। जो जिनकी पूजा मनौती करते हैं वह उसी धर्म के हैं ना। मूल्य तारीख 4/5/74 पृष्ठ 3 आदि। देखिए गीता के 7वें अध्याय का 23वां श्लोक भी। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। उस श्रद्धा से लगा हुआ वह भक्त, उस पुरुषार्थी ब्राह्मण सो देव की आराधना सेवा भाव चाहता है और निस्संदेह उस ब्राह्मण देव से मेरे द्वारा ही पुरुषोत्तम संगम की मानसी सृष्टि में निर्मित उन कामनाओं को जो मन में सोचता है वही चतुर्युगी में पाता है। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसा देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। उन अल्प बुद्धि लोगों का तो वह मनमाना फल संगमी शूटिंग प्रमाण अल्पकालीन विनाशी ही होता है, क्योंकि देवयाजी मुझे ना पाकर नंबरवार बने देवात्माओं को पाते हैं और मेरे भक्त मुझ सर्वोत्तम शिव समान बने हीरो पाठधारी महादेव को ही पाते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धया परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बेसमझ लोग मुझ अव्यक्त शिव को व्यक्त अस्थाई रथ चतुर्मुखी ब्रह्मा या संदेशी में आया हुआ मानते हैं और मेरे 84 के चक्र में सदा ऑलराउंड अविनाशी परमब्रह्म के सर्वोत्तम सहनशील मातृभाव को नहीं पहचान पाते, अतः आधा कल्प में पराधीन ही रहते हैं। निराकारी चेहरे के बुद्ध क्राइस्ट आदि को ही ना पहचानने कारण धर्म के धक्के खिलाते हैं, तो अविनाशी सत्य सनातन सद्धर्म के धर्म स्थापक अल्लाह अव्वल दीन सुप्रीम शिव प्लस बाबा आदम या आदिदेव को कैसे पहचानेंगे। छुपा रुस्तम तो बाद में ही खुलेगा ना। बाप गुप्त तो पंडा रूप पांडु के पुत्र पांडव भी गुप्त। नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। योग माया से ढका हुआ मैं शिव ज्योति समान बना शिव प्लस बाबा सब मानवीय आत्माओं के लिए प्रकट नहीं हूँ। यह शास्त्रों की सुनी सुनाई बातों। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक से मूर्ख बना यह संसार मुझ दिव्य जन्मा अजन्मा अविनाशी शिव समान बने बाबा विश्वनाथ को नहीं जान पाता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं अजन्मा होने से अखूट ज्ञान भंडार सदाशिव ज्योति भूतकालीन और वर्तमान व भविष्यगत प्राणियों को बुद्धिमानों की बुद्धि होने से जानता हूँ, किंतु मुझ निराकारी प्लस साकारी अव्यक्त मूर्ति हीरो पाठधारी शिव बाबा को कोई नहीं जानता। देखिए गीता के 15वें अध्याय का 18वां श्लोक। मन सस्तु परा बुद्धि यह बुद्धे पर तस्तु सहा। गीता के तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक। यानी बुद्धि रूप त्रिनेत्री शंकर से भी परे सदाशिव ज्योति शिव है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हे शत्रुतापक, हे भरतवंशी, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए क्षण क्षण परिवर्तनीय
सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से कल्पांतकालीन घोर कलियुगांत में सब प्राणी द्वैतवादी द्वापुरयुग से विदेशी या विधर्मी धर्म पिताओं से प्रभावित होकर संपूर्ण मूर्ता को पहुंच जाते हैं। ये शान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। परंतु मेरी अव्यभिचारी याद से जिन पुण्यकर्मी ब्राह्मण जनों के पाप भंडार का पूरा अंत हुआ है, वे सुख दुखादि द्वंद्वों के मोह से पुरुषोत्तम संगम के जन्म में विमुक्त हुए धर्मानुकूल कर्मयोगी बनकर ब्रह्मचर्य में दृढ़व्रत वाले मुझ शिव बाबा को ही याद करते हैं। जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो जरा मरण आदि दुखों से मुक्तियर्थ एकमात्र मेरा आसरा लेकर पुरुषार्थ का प्रयत्न करते हैं, वे उस परम ब्रह्म संपूर्ण ऑलराउंड हीरो पाठधारी परम आत्मस्थ 84 के रिकॉर्ड को और सारे अच्छे बुरे कर्मों को जान जाते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। सृष्टि के आदि पुरुषोत्तम संगम युग में जो देवताओं के अधिष्ठाता मुझ सदाशिव ज्योति निराकार को व सभी प्राणियों के अधिपति भूतनाथ सहित और अखूट ज्ञान यज्ञाधिपति महारुद्र शिव बाबा सहित साकार ज्ञान सूर्य विवस्वान जो दिवस निर्माता है कि ज्ञाता है, वे योग युक्त मन बुद्धि वाले भी प्राणी मात्र के महाप्रयाण काल में मुझ परम प्लस आत्मरूप सदाशिव ज्योति को ही जान जाते हैं। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7मोऽध्यायः।